प्रश्न 45 क्या ग्वारफली के साथ कच्चे गोरस को विदल होता है? ये प्रश्न मुझे कई लोगों ने पूछा है। समाधान 45 ग्वारफली के साथ कच्चे गोरस यानी कि कच्चे दूध, दही और कच्चे छाछ, ये तीनों को विदल होता है। सिर्फ छूने मात्र से ही उसमें बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए ये जो कच्चे गोरस है वो सभी बराबर उकाल के गर्म किया गया हो तब ही वो खा सकते हैं। इनके साथ साथ और दूसरी भी बात हम समझ लें कि सभी कठोल के साथ तो होता है। कठोल के जो कोई भी आटा बनाया हो उनके साथ भी ये होता है। कठोल का कोई भी खाना बनाया है उनके साथ भी विदल होता ही है। और साथ ही साथ कठोल जिसमें से बनता है ऐसी हरी सब्जी, वो हरी सब्जी के साथ भी कच्चे गोरस को विदल होता है। जैसे कि मेथी की भाजी है तो मेथी की भाजी को कच्चे गोरस के साथ खाने से विदल होता है। इसलिए कच्चे गोरस के साथ मेथी की भाजी यदि खानी है तो दही, दूध या छाछ बराबर गर्म कर देना चाहिए। कई लोग मेथी की भाजी के थेपले, जब मेथी की भाजी शुरू होती है उनके साथ दही खाते हैं, मगर वो दही अगर बराबर गर्म किया हुआ हो तब ही चल सकता है, उनके पहले नहीं चल सकता। उनके पहले लेते हैं तो विदल का दोष लगता है। और यहाँ पर जो मैंने पाठ रखा है सेन प्रश्न में ये ग्वारफली की बात बताई गई है। खास तो मुझे कई लोगों ने ग्वारफली के बारे में ही पूछा है कि ग्वारफली के साथ ऐसा होता है या विदल होता है या नहीं, तो होता है। इतना ही नहीं, खाने में ही होता है ऐसा नहीं, ऐसे ही छू जाए तो भी होता है। जिस तरह से हम कढ़ी बनाते हैं तो पहले हम क्या कर लेते हैं तो कि छाछ को बिल्कुल गर्म कर देते हैं, बाद में आटा, चना का आटा डालते हैं। इसी तरह से हम जब बर्तन साफ़ करने के लिए रखते हैं तो कच्चा गोरस यदि वहाँ पर आया हो और विदल हो, ऐसा कोई भी खाना हो तो उन दोनों को अलग से ही साफ़ कर देना ज़रूरी है। कच्चे गोरस का कोई अंश भी उनके साथ इकट्ठा न हो जाए, इसका खास ख्याल रखना है।